हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका ये आज जो है पहली बार हमारे चैनल पे टॉप 40 साइंस का 10th क्लास का, मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास का आपका 40 टॉप 40 क्वेश्चन लाइव आया है। चलिए प्रॉक्सिमा क्लासेस पर जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो है सबसे बेस्ट आपका जो शिक्षा दिया जाता है, आप इससे जुड़िए और अपने मार्क्स को इंक्रीज कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रॉक्सिमा क्लासेस में जुड़िए। आज 10th क्लास का साइंस है, टॉप 40 एमसीक्यूज है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट लाइव हो जाइए, फटाफट जुड़ जाइए हमसे मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है आपका देखना है 40 में कितना सही होता है। सब अपना अपना सही से एकदम ईमानदारी पूर्वक आप हमको मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हुआ, ईमानदारी से। ठीक है, अगर 40 में 38 सही हुआ मेरे प्यारे बच्चों तो 38 ही लिखना है। जिनका 40 में 40 अगर सही होगा वो वास्तविक में आप जो है तारीफ के हकदार होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, अभी समय है आपके पास, जुड़ जाइए। इस सेशन को लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, आप जो है इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है लगातार आपको मिलते रहे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण जो है कैसे गमन करती है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसका जवाब देना है। प्रकाश की किरण जो है कैसे गमन करती है ये आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप चार ऑप्शन देखिएगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने आया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। जुड़ जाइए सब, सबका हार्दिक अभिनंदन है आज। ठीक है बच्चों, आपका अपना ही क्लास है, आपका अपना क्लास है, जुड़ जाइए। ठीक है, सभी बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सभी जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िए, फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। खुशी, ठीक है, सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए रिया, रियांशा सब जुड़ जा रहे हैं, फटाफट जुड़िए, टाइम हो गया है। जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। विश्वजीत जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, अनामिका सब जुड़ जाएंगे। चलिए फटाफट, साइमा जुड़ जाइए, बहुत बहुत वेलकम है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पहला का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, जिनका जिनका ए ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जिनका जिनका ए ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, किसमें मेरे प्यारे बच्चों, सीधी रेखा में। अधिकतर का कमेंट ए है, बिल्कुल राइट है। इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन सोच करके रखिए, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होता है मेरे प्यारे बच्चों, किस चीज में, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है निर्वात में, दूसरा है जल में, तीसरा है वायु में, चौथा है कांच में। फटाफट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट में कंजूसी नहीं करेंगे, एकदम कमेंट करिए लगातार। और हाँ, क्वेश्चन लिख करके आंसर लिखना है, जिससे हमको पता चल सके देखने के बाद कि हाँ यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आप ए बी बी सी 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 कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि पिछला का दे रहे हैं या अगला का दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए जुड़िए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए
थोड़ा शुरू में स्लो चलेगा, उसके बाद फिर स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी जुड़ने दे रहे हैं हम, थोड़ा सा टाइम है अभी, आप लोग जुड़ जाइए लाइव क्लास में। चलिए बच्चों जुड़ जाइए। बहुत अच्छा, इसका आंसर सब गर्दा उड़ा दिए हैं एकदम, अधिकतर का सही है मेरे प्यारे बच्चों। अधिकतर बच्चे का तैयारी बहुत ही अच्छा है, तगड़ा तैयारी है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए मेरे प्यारे बच्चों जुड़ जाइए, फटाफट फटाफट जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत ही अच्छा है इसका, जिनका 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 इसका जो है डी ऑप्शन आया है, कांच, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। कांच इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कांच। ठीक है बच्चों, क्या है? कांच इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? ऑप्शन आ चुका है, 4 ऑप्शन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। ठीक है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। बिल्कुल सही जवाब, फटाफट कमेंट आ रहा है और अधिकतर का सही जवाब है। अधिकतर का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल राइट जवाब है ऑप्शन, जिनका जिनका बी है, एकदम सही जवाब है। एकदम आप लोग का तैयारी बढ़िया है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है? एकदम राइट आंसर है, उत्तल दर्पण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए बच्चों जुड़ जाइए, अभी भी टाइम है आपका। चौथा नंबर, 3 क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन सही हो चुका है। ठीक है बच्चों, वेल डन, वेल डन बच्चों, इसी तरह जुड़े रहिए और इसी तरह से आप क्वेश्चन को देखते रहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? और कल मैथ का आने वाला ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों, एक खुशखबरी दे रहे हैं आप लोग को, कल मैथ का ऑब्जेक्टिव आएगा और आप कॉपी कलम लेकर तैयार रहिएगा। एकदम धांसू ऑब्जेक्टिव रहेगा, सारे के सारे एकदम टीडीआई रहेगा जो एग्जाम में पूछेगा। आप कलम कॉपी लेकर तैयार रहिएगा। कल 12 बजे, कल 12 बजे या तो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव होगा या मैथ का होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन आ चुके हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। बिल्कुल सही जवाब आप सोच करके रखे हैं, बिल्कुल सही जवाब। मोटर गाड़ी यानी मोटर कार के हेडलाइट में सी ऑप्शन जो जिनका जिनका भी है, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अवतल दर्पण। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। पहला है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपका काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, काल्पनिक आपको इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी। ठीक है बच्चों, इमेजिनरी होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब है। कमेंट बॉक्स में हम कमेंट आप लोग का देख रहे हैं, बिल्कुल राइट है बच्चों। एकदम एकदम तैयारी आप लोग का जबरदस्त है, 5 में से 5 सही हो चुका है अभी आप लोग का। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा है ल्यूमिन, तीसरा है लक्स, चौथा है एंगस्ट्रॉम। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? डायोप्टर, बिल्कुल सही जवाब है। अधिकतर बच्चे का, अधिकतर क्या 100% बच्चे का जवाब बिल्कुल सही है। ए इज द राइट आंसर, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर या रह सकता है मेरे प्यारे बच्चों मीटर इनवर्स, क्योंकि 1 डायोप्टर इक्वल टू होता है 1 मीटर इनवर्स। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप दिमाग में रखिएगा, 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन भी आ चुके हैं, घूमते हुए, किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल राइट जवाब है। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को अपडेट कर रहे हैं हम कमेंट का, फटाफट
ए बी सी, बस सभी का सभी तुक्का लगाइए, ठीक है बच्चों, एकदम इसी तरह से तुक्का लगाना है एग्जाम में भी। तो जिनका जिनका सी कमेंट है बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? किरण पुंज, प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाला क्या कहलाता है? चित्र को क्या कहते हैं? किरण पुंज नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा किरण आरेख। किरण आरेख देख लीजिए, ये इस टाइप से रहता है। अगर मान लीजिए कोई दर्पण है, इस ये अक्ष है, अगर यहाँ पे से वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे से किरण का पथ दर्शाता है इस टाइप से, तो इसको हम क्या कहते हैं? चित्र को किरण आरेख कहा जाता है, ना कि प्रकाश पुंज कहा जाएगा। प्रकाश पुंज नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका एक क्वेश्चन गलत हो चुका है, एक क्वेश्चन गलत हो चुका है, इसका सही आंसर हो जाएगा किरण आरेख, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 8वां नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा? आप जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसका, तैयार रहिए। ये आया ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, सी है 40 सेंटीमीटर और डी है 50 सेंटीमीटर। चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर भी आ गया है, ठीक है। मगर जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको हम बता दे रहे हैं। P बराबर होता है 1/f, और F जो होता है फोकस, उसको मीटर में ही रखना है। तो 2 डायोप्टर को क्या कर देंगे? 2 इंटू क्या कर देंगे? 100, कटेगा कितना आ जाएगा बच्चों? 50 सेंटीमीटर, क्योंकि डायोप्टर अभी बताएं मीटर के बराबर होता है। तो 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। जिनका जिनका भी डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप जवाब देते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है, फोकस दूरी है, यानी जिसका फोकस है वो 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इस बार उल्टा पूछ लिया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट बनाइए और इसका ऑप्शन देखिए आप। इसका पहला ऑप्शन है +5d, बी है -5d, सी है -2d और डी है +2d। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम फॉर्मूला बताए हैं आपको, बताए हैं ना, P बराबर 1/f, यही फॉर्मूला लगेगा फिर से, P बराबर 1/f, ठीक है बच्चों, P बराबर 1/f। अब बोल रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस क्षमता क्या होगी? यानी कि इसको कितना है? फोकस 50 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इसको गुना करना पड़ेगा मीटर में बदलने के लिए, 100/2, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? इसका 2 डायोप्टर। अब प्लस में आएगा क्योंकि फोकस क्या है? इसकी उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में प्लस होता है मेरे प्यारे बच्चों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 9 का आपका डी जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? इस बार आया है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं फटाक सा। पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, दूसरा है किरण पुंज, तीसरा है प्रदीप्त, चौथा है परिकर्णन। तो आप जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है कमेंट बॉक्स में, एकदम आप लोग गर्दा उड़ाए होंगे। ऐसा तैयारी है, आप लोग विश्वास रखिए कि साइंस में आपका अगर प्रैक्टिकल में फुल नंबर मिला तो 100 में 100 लाइएगा आप, ये हमें उम्मीद है आप लोग से, ठीक है। आप लोग को अब टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा तैयारी है। चलिए इसका सही जवाब हो गया बिल्कुल राइट, किरण पुंज। किरण पुंज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। किरण पुंज जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा बच्चों, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? चलिए ऑप्शन भी आ चुका है आपके पास, ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है कमेंट बॉक्स में। उत्तल लेंस की क्षमता जो उत्तल दर्पण का होता है मेरे प्यारे बच्चों, वही लेंस का होगा, यानी उत्तल लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। धनात्मक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 11 क्वेश्चन हो चुका है, 12वें नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो अभी उत्तल लेंस का हुआ है, अवतल लेंस आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगा। अवतल लेंस क्या हो जाता है? उसका उल्टा हो जाता है, यानी अवतल लेंस का हो जाएगा ऋणात्मक। जी हाँ, ए बिल्कुल राइट आंसर है और अधिकतर बच्चे का आंसर ए ही है, ठीक है, बिल्कुल राइट मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग का तैयारी जो है बहुत जबरदस्त है, ठीक है।
चलिए इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, हमारे आशीर्वाद आप लोग के साथ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। ठीक है, अभी मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का क्वेश्चन चल रहा है, 15 क्वेश्चन फिजिक्स का चलेगा, उसके बाद का 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और लास्ट का 10 क्वेश्चन बायो का रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अभिसारी लेंस, दूसरा है द्वि उत्तल लेंस, तीसरा है अपसारी लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी तक आपका जितना भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम आपको नहीं पढ़ाए होंगे, टोटल का टोटल क्वेश्चन वही है मेरे प्यारे बच्चों, और शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में इस खाली 40 क्वेश्चन से आपका 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये जो 40 क्वेश्चन आप कर रहे हैं उससे 10 से 15 क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम रहेगा तो रहेगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अभिसारी लेंस कहा जाएगा। उत्तल लेंस को क्या कहा जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन, आप 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा बच्चों, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी कोई नहीं। यहां दर्पण आपका छूटा है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको दर्पण ही समझेंगे, लेंस नहीं समझेंगे। ठीक है, दर्पण है। ठीक है बच्चों, दर्पण दर्पण, ठीक है, दर्पण और ये भी दर्पण। ठीक है, दर्पण का है, यहाँ पूछ रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन में दर्पण नहीं लगा हुआ था। बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का कमेंट शानदार है, आप लोग को जरूर इसका इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में इसका क्या होता है, हम सभी का कमेंट देख रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं हमारे क्लास में ये भी हम देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो नहीं आ पा रहे हैं, विकलांग हो गए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे विकलांग हो गए हैं इसमें, जो नहीं हमसे जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे जो विकलांग हो गए हैं या फिर उनका तबीयत खराब है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोल सकते हैं, आपका एग्जाम सर पे है, हम आपके लिए मेहनत करके रात रात भर आंख फाड़ फाड़ के जग जग करके हम आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, मगर आप नहीं कीजिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। उन्हीं 50 बच्चा को हम पढ़ाते हैं जिसमें कि 10 बच्चा टॉपर होता है और 40 बच्चा टॉप नहीं करता। कारण क्या है, मेहनत। हम मेहनत कर रहे हैं, आप कर ही नहीं पाइएगा तो हम थोड़ा कुछ कर पाएंगे बच्चों। आपके ऊपर है कि आप 450 मार्क्स लाइएगा या 200 मार्क्स लाइएगा। ठीक है, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपके लिए मटेरियल जमा कर सकते हैं, आपको मटेरियल हम अवेलेबल करवा सकते हैं, मगर पढ़ने का काम आपका है। ठीक है बच्चों, आप मेहनत नहीं कीजिएगा, मार्क्स आपका इंक्रीज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि जब तक आप मेहनत लगन नहीं कीजिएगा, जागिएगा नहीं, जब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए ये फिजिक्स का जो है कंप्लीट हुआ 15 क्वेश्चन। अब जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन, सारे के सारे जो नॉन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, आप तैयार रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री से। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री से अभी नहीं आया है, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और है, नहीं 15 तक है। ठीक है बच्चों, इससे पिछला वाला कितना था, इससे पिछला वाला था, पहले 15 हो गया। ठीक है, पहले 15 हो गया, 13 के बाद 15, 14 बाद में है। ठीक है बच्चों, मिस्टेक हुआ है, ध्यान से आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 देख लीजिए, 14 नंबर का आ रहा है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके सामने, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। देख रहे हैं कितना दिक्कत हो रहा है, कितना मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ये कहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, हम खुद टाइप करके बना रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करके हम आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं। सोच लीजिए कि हम 2-2 बजे रात में अभी सो रहे हैं, जाग जाग करके आप लोग के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, और आप हैं जो बस पढ़िए नहीं। ठीक है बच्चों, कौन सा पदार्थ लेंस का नहीं बनाता है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। एकदम बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही आंसर मिट्टी होगा, एकदम अधिकतर का आंसर, यह सबका सही जवाब है। आप लोग बच्चे बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करिए। ठीक है, हमारा आशीर्वाद आप लोग के साथ है कि आप लोग जरूर तरक्की कीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप मेहनत कीजिए। मेहनत परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इन बातों को आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले जलना सीखिए सूरज की तरह।
सूरज की तरह जलना तो बहुत की दूर बात है, थोड़ा सा मेहनत तो कर लीजिए कम से कम। डायरेक्टली जब रिजल्ट आएगा तो रोइएगा कि उसका 450 आ गया, मेरा 300 कहाँ आया। ये नहीं देख रहे हैं कि वो कितना मेहनत कर रहा है और हम कितना मेहनत कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अब आप 15 क्वेश्चन हो चुका है फिजिक्स का, आप 15 में मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने अमलगम, 16वां नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का स्टार्ट हो चुका है। कह रहा है अमलगम एक मिश्र धातु है, ठीक है, जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कौन सा धातु बच्चों हमेशा रहता है, आपको जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। कह रहा है पहला है कॉपर, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है पारा, चौथा है सोना। क्लियर बच्चों, बिल्कुल सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सही जवाब है पारा। पारा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। पारा का संकेत Hg होता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं। परमाणु संख्या 80 होता है, इसका एक ही अयस्क है सिनेवार, HgS जिसको बोला जाता है, इसको क्यूक लाइम भी बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्यूक लाइम भी कहा जाता है, ठीक है, नहीं क्यूक लाइम नहीं, क्यूक सिल्वर भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, क्यूक सिल्वर कहा जाता है, ठीक है बच्चों, कहा जाता है इसको क्यूक सिल्वर, क्यूक सिल्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्यूक लाइम नहीं, क्यूक सिल्वर कहा जाता है पारा को। चलिए अगले क्वेश्चन केमिस्ट्री का अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, पहला है तांबा, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है जिंक, चौथा है पोटेशियम। फटाफट एकदम अब जवाब दीजिए, एकदम नहीं रुकेंगे, अब स्पीड क्लास चलेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब आया है गोल्ड। सोना जो है, सोना ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता इस पर, ठीक है, आप गोल्ड को कितनों साल रखिए उसका कलर नहीं जाएगा, बाकी तांबा, जिंक, पोटेशियम सबका कलर खत्म हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। मेरे प्यारे बच्चों हम आपके लिए ही बोल रहे हैं, आप अभी से मेहनत करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपका पहला सीढ़ी है। 10th क्लास जो होता है बहुत क्रूशियल होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसमें मेहनत दम करना ही चाहिए, ठीक है। चलिए 18वें नंबर का ऑप्शन आ चुका है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। देखिए बच्चों ये सारे स्मॉल में लिखे हुए हैं, टाइपिंग में कैपिटल हो गया है, ये CU है, ये AG है, ये AL है, ये FE है, यानी लोहा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, कॉपर है। बिल्कुल सही, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बी जो है बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देखिए लोहा, कैल्शियम, सोडियम या एल्युमिनियम। बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हम अभी ऑप्शन बताते भी नहीं है, कुछ बच्चे का आंसर आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से आंसर आता है। इसका सही आंसर है एल्युमिनियम, बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है। 19 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, 20वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, फिर से वही बात है, यहाँ पे सब स्मॉल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। Fe स्मॉल है, Cu स्मॉल है, Ni निकेल है और Sb आपका क्या है, आपको पता होना चाहिए एंटमनी है, ठीक है बच्चों। इसी का एक ऐसा है, 2-3 एलिमेंट ऐसा है जिसका पहला एलिमेंट जैसे निकेल का Ni है, कॉपर का C से हो रहा है, लोहा का Fe से, इसी का ऐसा है जो इसका अलग नाम हो जा रहा है एंटीमनी, ठीक है बच्चों, एंटीमनी नाम है इसका Sb। तो यही उपधातु है, यही उपधातु है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी सारे के सारे धातु हैं, उपधातु 7 हैं। उपधातुओं की संख्या कितनी है, कुल 7, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, कितने कैरेट सोना को शुद्ध सोना कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। शुद्ध सोना बिल्कुल सही जवाब है, शुद्ध सोना कितने कैरेट को कहा जाता है, तो 24 कैरेट को शुद्ध सोना कहा जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 24 कैरेट को। 21 का बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
उच्च विद्युतीय धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। चलिए हम वेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स का, क्योंकि हल्के हल्के क्वेश्चन का तो आप लोग बहुत जवाब दे दिए। इस क्वेश्चन का जवाब जिनका सही होगा वो वास्तविक में काबिले तारीफ होंगे। उच्च विद्युतीय धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। पहला ऑप्शन है धनायन, दूसरा है ऋणायन, तीसरा है उदासीन आयन, चौथा है सहसंयोग बंधन। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, कुछ बच्चे का बिल्कुल राइट जवाब है। जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, धनायन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, धन आयन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, 22 के बाद आएगा 23वें नंबर क्वेश्चन पे, धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। धातु के ऑक्साइड समानता क्या होते हैं? ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा है क्षारकीय, तीसरा है उभयधर्मी, चौथा है उदासीन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, देख लीजिए ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। धातु जब भी बोलेगा आपको क्षारीय लेना है। ठीक है, क्षारीय, धातु क्षारीय और अधातु अम्लीय। ठीक है, अधातु क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, याद रखिएगा। नहीं हो रहा है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका मतलब धातु के ऑक्साइड जो है क्षारीयते होते हैं, क्षारकीय होते हैं। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है सल्फाइड अयस्क को का सांद्रण कैसे किया जाता है? पहला ऑप्शन है हाथ से चुनकर, निछालन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है फेन उत्प्लावन द्वारा, चौथा है निस्तापन द्वारा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, बिल्कुल राइट जवाब आया है मेरे प्यारे बच्चों। जिनका जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। सल्फाइड अयस्क का फेन उत्प्लावन विधि द्वारा जो है सांद्रण किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, क्यूप्राइट, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको फटाफट इसका जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए दीजिए इसका जवाब। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है इसका, बिल्कुल सही। जिनका जिनका बी ऑप्शन आया है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही है, कॉपर पाइराइट। ठीक है, कॉपर पाइराइट इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपर पाइराइट का CuFeS2। ठीक है बच्चों, कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CeFeS2। ठीक है, याद रखिएगा कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला CeFeS2 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा TTI। ठीक है, ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है, बहुत ही ज्यादा TTI क्वेश्चन है, TTI। इसके लिए हम एक वीडियो यूट्यूब पर बनाए हुए हैं, आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। NTPC ग्रुप डी करके ऐसे करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें हम बनाए हुए धातु और धातु को पहचानने का एक तरीका। ठीक है, उसमें आप जाइए और उस वीडियो को 5 मिनट का वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार वीडियो है, आप देखिए एक बार। आपका धातु और अधातु को पहचानने का जो है टेंशन खत्म हो जाएगा। कह रहा है किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों हम बताए हैं कि धातु कब होगा मेरे प्यारे बच्चों? जब बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो। कितना हो इलेक्ट्रॉन? 4 से कम मेरे बच्चों। और अधातु कब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बताए हैं 4 या 4 से अधिक हो जाए। 4 या 4 से क्या हो? अधिक हो जाए, ग्रेटर हो जाए, अधिक हो जाए। तो देखिए 4 या 4 से अधिक किसमें है? देख लीजिए बच्चों, सी ऑप्शन में 4, 5, 6, 7 या 8। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया। किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7 या 8। जैसे आपका एग्जाम्पल है कार्बन।
कार्बन का 2 और 4 देख लीजिए ये अधातु है। पहचानने का तरीका है कि कार्बन धातु है या धातु है, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 4, यानी बाहरी कक्षा में आ गया 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। अगर 4 से कम आता तो धातु कहलाता। जैसे सोडियम का होता है 11, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1 होगा, यानी बाहरी कक्षा में कितना आ गया 1, इसलिए क्या होगा, सोडियम धातु हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन धातु है कौन अधातु है, ये धातु है या धातु है, इसलिए आप इसको क्लियर कर लीजिए। अगर अच्छे से समझना है तो इसका एक वीडियो हम डाले हैं 5-6 मिनट का, वो देख लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए केमिस्ट्री वाला ग्रुप में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर्ड पे आपका 27वां नंबर क्वेश्चन है, पोटास एलम VVI से TTI कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कमेंट का में वेट रहेगा, फटाफट इसका कमेंट कीजिए। जब तक हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको जो है फिटकरी भी बोला जाता है, KAL पोटेशियम, ठीक है, KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू पोटास एलम, ठीक है, पोटास एलम का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, पोटास एलम का फॉर्मूला, पोटास एलम का फॉर्मूला, पोटास एलम का फॉर्मूला आपको जो है देखिएगा, बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। देखिएगा ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाएगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है K2SO4, क्रिस्टल के रूप में ये होगा, ये भी सही है बच्चों, ठीक है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, ठीक है बच्चों। इसी को अगर तोड़ेंगे तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम राइट है ये, KAlSO4 का होल ट्वाइस 12H2O, दो सबसे खत्म हो जाएगा, दो सबसे खत्म हो गया, देख लीजिए, 2 इससे खत्म हुआ, 2 इससे खत्म हुआ, सबसे दो काट दिए। आपको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, आप अगर इसको गलत करिएगा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। देखिए पोटेशियम अकेले है, यहाँ पोटेशियम 2 है, खत्म हो गया 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना था, यहाँ पर देखिएगा 3 है, 1 खत्म हुआ, 2 खत्म हो गया, इधर 12 आधा आधा हो गया, देख लीजिए बच्चों, सब में 2 था, आपका 2 एल्यूमिनियम 2 था, यहाँ एक एल्यूमिनियम बचा क्योंकि 2 कट गया है, 2 सबसे कॉमन हुआ है, ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर। देखिएगा SO4 4 ठो था, यहाँ कितना बचा, यहाँ 2 ठो बचा, एकदम क्लियर है, देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, SO4 3 1 4, यहाँ कितना बचा 2, यानी ये भी आपका सही है और ये भी सही है मेरे प्यारे बच्चों। आपको जो उतारना है उतार लीजिए, हम और लिख देते हैं यहाँ पर K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, ठीक है बच्चों। इसी को हम आधा आधा काटेंगे तो देखिएगा SO4 एक ठो यहाँ है और एक 3 ठो यहाँ है, तो 3 1 4, 4 का आधा कितना हुआ 2 हुआ, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 24 जल है, आधा हो जाएगा 12H2O, ठीक है, 2 कॉमन ले लिए हैं, के 2 ठो है, पोटेशियम 1 ठो हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2 ठो है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 ठो है, देखिएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 ठो है, 1 हो जाएगा, पोटेशियम 2 ठो है, 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 24H2O है, 12 हो जाएगा, क्लियर। तो कैसा हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे कितना बच रहा है 2, यानी एक द्विलवण है, एक द्विलवण है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एक द्विलवण है पोटास एलम, क्या है, एक द्विलवण है, हम आपको सिखा दिए हैं, आप अगर सीख लिए हैं तो बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप जो है एकदम बहुत अच्छा है। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। हम चाहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है सबका सही हो, सबका ये क्वेश्चन सही हो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये चाहते हैं। पहला ऑप्शन है एस सल्फर, एस है, सिर्फ एस है, ठीक है, संकेत दिया हुआ है सल्फर का, ये सिर्फ संकेत दिया हुआ है एस मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, कमेंट बॉक्स में सबका कमेंट सही आ रहा है, ये सिंबल है, ठीक है, सिंबल है, ये S3 ये नहीं होगा, ये S8 एकदम बिल्कुल सही जवाब सबका है, अधिकतर का सही जवाब है S8 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां नंबर है फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है P, P2, P8, P4, बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है,
कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बिल्कुल राइट जवाब P4 इज द राइट आंसर। चलिए 30वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये केमिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन है। 30वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सोना निम्न में किस द्रव में घुल जाता है? चलिए आपके सामने आपका जो है ऑप्शन आ चुका है। अम्ल राज्य में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में, शांत नाइट्रिक अम्ल में, इनमें से सभी में। तो बच्चों आप जानते होंगे कि अम्ल राज्य ही एक ऐसा अम्ल है जिसमें सोना भी क्या होता है, घुल जाता है। 30 का बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये 30 क्वेश्चन में आप खुद में सोचिए कि आपका कितना सही हुआ। फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेशन समाप्त हो चुका है। चलिए अब बायोलॉजी में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसको आप टीटीआई करिएगा, ठीक है बच्चों। इसको टीटीआई करिएगा और फटाक सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। डार्विन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 32वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ठीक है बच्चों, मनुष्य में कितने जोड़े जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 26, दूसरा है 14, तीसरा है 23, चौथा है 18, ठीक है। तो आप जानते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल है 46। तो जोड़ा में जब पूछेगा तो आंख मूंद करके क्या मारेंगे? 23। ये सभी का 100% बच्चे का ये क्वेश्चन सही है, सही जवाब आया है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखिएगा। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग है, अवशेषी अंग है, समवृत्ति अंग है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब आया है। क्या है? ये समवृत्ति अंग है। समवृत्ति अंग इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, वाटसन, बेंडेन, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। डी ऑप्शन जो है, जिनका डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट है। इनमें से कोई नहीं दिया था बच्चों। जो भी वाटसन मार रहे हैं उनका गलत हो रहा है। जोहानसन दिया था, जेड जोहानसन ने दिया था जीन शब्द को सबसे पहले, ठीक है। जोहानसन, आप इसको लिख लीजिए अगर याद नहीं है तो। जोहानसन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 35वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? चलिए आपके सामने ऑप्शन भी आ गया है, डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिएगा। चलिए बिल्कुल राइट आ चुका है। चलिए जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के बने होते हैं गुणसूत्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? देखिए ऑप्शन और फटाक सा जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा है गुणसूत्र, तीसरा है जीन और चौथा है हरित लवक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जवाब दे दीजिए। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ बिल्कुल सही। क्या पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? एकदम टीटीआई कर लेंगे हम इस क्वेश्चन को, टीटीआई, ठीक है। चलिए हम इसका ऑप्शन ला रहे हैं आपके सामने साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। तो जिनका साफ जल ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये गंदा जल में नहीं होता है, गलत हो रहा है, गंदा जल नहीं होगा, साफ जल, हम पढ़ाए भी हैं, ठीक है बच्चों। चलिए 37 का साफ जल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, समजात अंगों के उदाहरण हैं। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत। नहीं, हमारे दांत और हाथी के दांत बहुत फर्क है, बहुत उसके लंबे दांत होते हैं। ये तो नहीं हो सकता। आलू एवं घास भी नहीं हो सकता है। उपयुक्त में सभी नहीं हो सकता, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम 100% राइट है। आप लोग का जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ठीक है। चलिए
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु से? चलिए ये क्वेश्चन का सही सही जवाब दीजिएगा, एकदम एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लिख लीजिएगा, छपेगा, छपेगा, ठीक है बच्चों, एकदम छपेगा। बिल्कुल राइट जवाब, चिंपैंजी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख लीजिए, और अगले सेशन के लिए कल, यानी अगला सेशन कल 12 बजे आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अगले सेशन के लिए हम आपके लिए अगला सेशन और जानदार बनाने वाले हैं। आप जितना ज्यादा आप हमसे जुड़िएगा, हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है बच्चों, शरीर में भोजन का पचना। चलिए देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर हम छोड़ रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में। सोशल साइंस का जो जो ए ऑप्शन दिए थे, हम देखिए अगले वीडियो में उसका आंसर दे देंगे। सोशल साइंस में जो 1986 मारे थे उनका सही था मेरे प्यारे बच्चों। सोशल साइंस में जो भी क्वेश्चन था उनका ए ऑप्शन, ठीक है, वो ए ऑप्शन जो था बिल्कुल सही था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही था। तो अगले वीडियो बनाएंगे तो इसका आंसर हम दे देंगे, मगर आप कोशिश कीजिए कि इस आंसर का सही सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। टीटीआई क्वेश्चन है इस साल का, ठीक है। शरीर में भोजन, ये जो है आपका मॉडल पेपर में भी था ये क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसी के साथ ये हमारा आज का सेशन जो है हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपका हमारे साथ जुड़ना, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। चलिए इसी तरह से आप जुड़िए, अपने क्लास को कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए अब कल मिलते हैं हमारे बच्चों, गुड नाइट।